दोस्तों स्लीपी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। आईआर का प्रीमिक्स से आज 5 सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे मैराथन का पीवाईक्यू है कल दोस्तों, पीवाईक्यूज बहुत सारे सॉल्व किए जाएंगे। 2021 के भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज यहाँ पे शामिल कर दिए गए हैं। ठीक है, 10 बजे ये क्लास यूट्यूब पर लाइव आएगी। लंबा सेशन चलता है तो प्लीज थोड़ा सा एकदम तैयार डट के बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, एंड इन बिटवीन जो ब्रेक्स रहती हैं उसमें भी हम थोड़ा वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें वैल्यू ऐड की जाए। लेट्स सी कि कैसा रहेगा। ठीक है, 10 AM संडे को। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में लेबर डे है, लेबर करने के लिए हो जाइए तैयार। तो करते हैं सबसे पहला सवाल दोस्तों, ओपन स्काईज। ओपन स्काईज ट्रीटी पे बात कीजिएगा, बताइएगा कि क्या ये जो ट्रीटी एरियल सर्वेलेंस के लिए लगाई गई थी और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर था या नहीं। दूसरा सवाल, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात हो रही है, कौन सी संस्था इसको करती है रिलीज, आपको पता होना चाहिए, जो बहुत बार सवाल पूछा जा चुका है, इवन मेंस में आ चुका है। देन रायसीना डायलॉग, सर ने रायसीना डायलॉग रिसेंटली एडिटोरियल में काफी डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आप उसको लेक्चर को लगा रहे हैं आपको पता होगा, नहीं अगर लगा रहे पहले से अगर नॉलेज है तब भी आना चाहिए कि पहला कि ये जो यहाँ पर जो कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के कौन से कंट्रीज के साथ बनाया गया, एंड क्या इस बार जो रायसीना डायलॉग का क्या मेजर थीम रही, एंड कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है, ये हमें पता होना चाहिए। देन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात हो रही है कि भारत इलेक्ट हुआ 2020 के जो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स के लिए, एंड जो 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। बेसिक बुनियादी सवाल, 2 हैं, 4 हैं, 1 है, 3 है, कितने साल हैं। ओके, देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात हो रही है। ये यूएन के जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उसका पार्ट नहीं है, नॉट पे ध्यान देना जरूरी। देन हेग में हेडक्वार्टर्ड है, रोम स्टैट्यूट से क्रिएट किया गया था स्टैट्यूट। ठीक है, एंड देन वहाँ पे जो उसकी अपनी पुलिस फोर्स रहती है, और अब ताकि क्योंकि अगर जो जो गुनहगार इल्ज़ाम जिन पे लगे हैं, जो गुनहगार हैं उनको पकड़ने के लिए पुलिस चाहिए होगी। एंड भारत 123 कंट्रीज में से एक है जिसने इसको रेटिफाई किया और उसका पार्ट भी है। तो कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो दोस्तों ये आपको सवाल आने चाहिए। अगर ऐसे और भी सवाल 5 फुल लेंथ टेस्ट जो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक मूव करते हैं, यूपीएससी को रेप्लिकेट करते हुए 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं, आप उनका पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। ठीक है, 499,000 के थे, 50% ऑफ। सिमिलरली आपको और टेस्ट देने हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट देने हैं, वो भी कर सकते हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स 60 आवर्स से कम, 60 घंटों से कम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा तह में डिटेल में कवर कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स हमारा अवेलेबल वेबसाइट पर, आप इसको स्टैटिक को भी अवेल कर सकते हैं, एंड जो हमारे करंट वाले को भी 50% ऑफ चल रहा है, क्योंकि लास्ट के कुछ दिन है, जितने बच्चों को फायदा हो जाए उतना ही हमारा भी जो यहाँ पर काम की बात हो जाएगी। ओके, ओपन स्काईज ट्रीटी की बात करें दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि ओपन स्काईज ट्रीटी रिसेंटली न्यूज में थी, यूएस ने इसे विड्रॉ किया रशिया के इन्वेजन को लेकर। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये एरियल मतलब आसमान में, जैसे जो हम अगर एक जहाज दूसरे टेरिटरी में जाता है, कंट्री में जाता है पर्टिकुलरली, तो हम जो एयर स्पेस शेयर करते हैं। ठीक है, जो अनआर्म्ड हमारे जो रहते हैं सभी, वो आपस में शेयर करते रहते हैं। हमारे अनआर्म्ड जहाज एक टेरिटरी से दूसरी टेरिटरी में चले जाते हैं, लेकिन अभी रशिया ने वायलेट किया हुआ है जैसे अक्रॉस, तो इसलिए रशिया के जो जहाज हैं यूक्रेन पे बम गिराते हैं। तो इसके प्रोटेस्ट में इसी को जो चैलेंज करते हुए यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया, एंड इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, इंडिया इसका इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे देखेंगे इंडिया मेंबर है भी कि नहीं। पहला, इंडिया इज नॉट इवन अ मेंबर ऑफ दिस ट्रीटी। ठीक है, ओपन स्काईज का। तो पहली बात तो है कि यहाँ पर 34 सिग्नेटरी कंट्रीज हैं यहाँ पर, कि एक दूसरे की टेरिटरी में जो सर्वेलांस फ्लाइट लेके आ सकते हैं, लेकिन अनआर्म्ड होनी चाहिए। सर्वेलांस सर्वेलांस करने के लिए आपस में हम यहाँ जहाज ला सकते हैं, अनआर्म्ड होने चाहिए, जरूरी है। लेकिन रिसेंटली यूएसए ने विड्रॉ कहा कि मैं विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जो रशिया कंटिन्यूसली वायलेट कर रहा है, वो आर्म्ड अपने मतलब कि जो सैनिक उनके जहाज हैं उनको लेकर आ रहा है, आर्म्ड है वो। ठीक है, एंड उसी के प्रोटेस्ट में यूएसए ने इसे विड्रॉ कर लिया है, एंड अकॉर्डिंगली ये न्यूज में हो जाता है, हमें पढ़ना पड़ेगा। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, ये संस्था कभी नहीं भूलेंगे, यूएनएसडीएसएन। ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ठीक है, यूएनएसडीएसएन है, इसमें 140 के आसपास कंट्रीज, 149 कंट्रीज के आसपास इनको सर्वे किया जाता है। एंड एक मार्केटिंग एजेंसी होती है गैलप, जो कि सर्वे करती है, एंड वो जो आपको अकॉर्डिंगली बताते हैं कि सिटीजन वेरियस जो पैरामीटर्स पर कितने खुश हैं, जस्टिस कितना इजीली मिल जाता है, एक्सेसिबल कितना है, जो बेसिक सर्विसेज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों पे जज किया जाता है इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को। एंड यहाँ पर वही जो हमारी जैसे नॉर्डिक कंट्रीज रहती हैं, जैसे फिनलैंड वगैरह, यही हैप्पीएस्ट टॉप मोस्ट कंट्री रहती हैं, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड नेदरलैंड्स वगैरह। अब भारत की बात करें, भारत का रैंक हमेशा ही लास्ट, बैक बेंचर्स है भारत वाले। ठीक है, 139 में हम। ठीक है, एंड 144 था 2020 में, 140 था 2019 में, 139-40 रैंक ही हमारा चलता रहता है आउट ऑफ 149 कंट्रीज। भारत का रैंक काफी पीछे है। इवन जैसे यूएस का रैंक 19th है, बहुत बढ़िया रैंक नहीं मानते, बहुत अमीर कंट्री है, दुनिया का रिचेस्ट कंट्री है, उसके बावजूद भी यहाँ पर रैंक थोड़ा पीछे है। कि दैट मीन्स हैप्पीनेस शायद सिर्फ पैसे से नहीं आती होगी, और भी चीजें करनी पड़ती हैं। देन
दोस्तों रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, मेंस के लिए भी प्री में सवाल पूछे जाएंगे। अब एक बार पूछा जा चुका है प्री में, दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, यहां पर देखिए, अगर यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दोस्तों ये तो रायसीना नहीं है, किसकी बात हो रही है, ये क्वाड की बात हो रही है, दिस इज क्वाड। तो ऑप्शन नंबर 1 हमने हटा दी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हटते ही क्या हमारा कोई आंसर बना? ओके सर, ऑप्शन नंबर 1 तो कहीं था ही नहीं। ओके चलिए, देन थीम इसका था वायरल वर्ल्ड, ये सही है, पता होना चाहिए। एंड ORF एक हमारा, जो हम इवन की, जैसे अगर आप पॉल साइंस वगैरह के लेक्चर लगाते हैं तो उसमें ORF के आर्टिकल्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि डिटेल रिसर्च एनालिटिकल आर्टिकल्स रहते हैं ORF के। एक प्राइवेट थिंक टैंक ही है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। 6th एडिशन था इस बार जो किया गया, 6ठी बार इसको किया गया है। एंड इट्स बिकमिंग अ मेजर थिंग इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। बहुत जो देश के, दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट नेता लोग वहां बैठते हैं और बात करते हैं इंपॉर्टेंट मुद्दों पर। ठीक है, रायसीना डायलॉग, रायसीना कहाँ पे दोस्तों? रायसीना हिल्स, जहाँ पे हमारा जो पूरा का पूरा, जैसे सरकार हमारी सिचुएटेड है, हमारा पार्लियामेंट हाउस एक्सेट्रा, उसको दिल्ली में रायसीना हिल कहते हैं। इसको इसलिए सरकार कैसे फेमस कर रही है? रायसीना डायलॉग। ठीक है, इसको ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जॉइंटली इसको जो करते हैं, होस्ट करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे इवन के जो रवांडा के हमारे जो 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 हिज एक्सेलेंसी, मतलब जो वहाँ के राजा एंड प्रेसिडेंट एंड जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क, उन दोनों को यहाँ बुलाया गया। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। दैट मीन्स डाइवर्स तरह के लोग यहाँ पर बुलाए जाते हैं, उनकी पॉलिसी मैटर्स में उनकी बात सुनी जाती है। एंड एक इंपॉर्टेंट एक प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। ओके, जो मैंने आपको बताया था, वो जो 4 कंट्रीज हैं, क्वाड का पार्ट है, आपको पता है वो। ठीक है, ओके, देन वायरल वर्ल्ड की बात हो रही है। वायरल वर्ल्ड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, इवन डिजिटली कनेक्टेड, इनफैक्ट इवन जो वायरस के कारण जो तबाही मच रही है उसकी बात हो रही है। एंड देन ORF एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिलकर इसको करते हैं। ओके, ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करते हैं। देन UNSC नॉन परमानेंट मेंबर्स की बात हो रही है। भारत परमानेंट मेंबर नहीं है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, आपको पता होने चाहिए। बाकी जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन हर साल 5 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। 5 हर साल रिटायर हो जाते हैं, फिर वो फिर से 5 कोई इलेक्ट होंगे 2 साल के लिए, फिर अगले साल फिर 5 रिटायर हो जाएंगे 2 साल के लिए। तो 10 मेंबर्स टोटल नॉन परमानेंट रहते हैं। 5 एवरी ईयर यहाँ पर हम जो नॉन परमानेंट भर्ती करते हैं, इस साल 5, अगले साल 5, फिर 5, फिर 5, जो हर 2-2 साल में हम चेंज कर जाते हैं मेंबर्स अपने। ठीक है, तो 2 इयर्स के लिए है, बात सही है, नॉन परमानेंट मेंबर्स। एंड भारत पहली बार 2020 में नहीं दोस्तों, 1950 से भारत इलेक्ट होता आया, बहुत बार इलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर देखें तो सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 2 ही करेक्ट हुई, क्योंकि भारत पहले भी इलेक्ट हो चुका है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए, यहाँ पे साल लगे हुए हैं। ठीक है, तो चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, UK एंड US ये परमानेंट मेंबर्स हैं, इनके पास वीटो पावर्स हैं। बाकी 10 नॉन परमानेंट आते हैं, जनरल असेंबली वोट करती है, 5-5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को हर साल वोट करती है, तो 2 साल में 10 हो गए। ठीक है, 2 साल का टेन्योर है। ओके, हमारे देश के राज्यसभा में भी ऐसे किया जाता है ना, कुछ मेंबर्स हर साल रिटायर हो रहे हैं, इलेक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो देन उसके बाद कैसे इलेक्ट होते हैं? 193 अगर टोटल लोग बैठे हुए वोट कर रहे हैं, उसमें से 129 लोग अगर हाँ बोलते हैं किसी के लिए, जो सिटिंग एंड वोटिंग है वहां पर, जो वहां पे प्रेजेंट है मेंबरशिप में, उन्हीं की वोट काउंट होती है। अब यहाँ पे इसका ना डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लो, UPSC ऐसे पेचीदा सवाल पूछता है डिटेल वाले। ठीक है, अब जो 10 मेंबर्स में से 5 आएंगे अफ्रीका एशिया के बीच में से। ठीक है, 3 अफ्रीका के आएंगे, 2 एशिया के। देन 1 आएगा ईस्टर्न यूरोपियन, 2 आएंगे लैटिन अमेरिका कैरेबियन कंट्री से, 2 आएंगे वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर कंट्रीज। भारत ने अफ्रीका, मतलब भारत नहीं सॉरी, एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज ने एक अनसेड अग्रीमेंट किया हुआ है कि हर साल वो किसी अरब कंट्री को नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई एक मिलके अरब कंट्री को नॉमिनेट कर देता है, इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, 1 सीट हमने अरब कंट्रीज के लिए वहां पे रखी हुई है। एंड देन उसके बाद वही UNSC वगैरह की अगर बात करें, उनके कुछ रूल्स एक्सेट्रा वगैरह भी यहाँ बात की जाती है, उनके बारे में भी अगर आपको पता होना चाहिए। भारत इस वक्त जैसे जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उसके चेयर की तरह, मतलब उसका जो चीफ के जैसे इस वक्त भारत की पोजीशन है वहां पर। ओके, देन दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था 30 दिन प्रीलिम्स इन, जहां पर एक कंप्लीट, एक थोड़ी जो बिल्कुल ब्रेक डाउन करके स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी, कैसे कवर कर सकते हैं वेरियस टॉपिक्स, किसको ज्यादा फोकस करें किसको नहीं, यूट्यूब पर अवेलेबल, प्लीज जरूर देखिएगा। ओके, देन दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, इसके रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? नॉट अ पार्ट ऑफ UN ऑर्गन्स, यस दैट इज करेक्ट, लेकिन UN एंड ICC काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। देन हेडक्वार्टर हेग में है, सर ये बात सही है, रोम स्टैट्यूट से शुरू भी हुआ था। एंड देन अपनी पुलिस फोर्स, नो सर, अपनी पुलिस फोर्स नहीं है, ये जो जिस देश की बात हो रही है उसी की पुलिस फोर्स पे रिलाई करता है। इसी कारण इसका जो बुरी बात भी यही है कि उस पर रिलाई करता है। अगर जैसे एक पर्टिकुलर केस हुआ था युगांडा का, जहाँ के जो सिटिंग जो हेड थे उनके खिलाफ केस था, एंड उनको पकड़ने की बात की गई। जब आप किसी सिटिंग हेड की बात करें, उन्हीं की देश की पुलिस को कह रहे हैं इनको पकड़िए, कैसे पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा?
ठीक है। 123 कंट्रीज की बात करते हैं जिन्होंने से भारत ने जैसे इसको रेटिफाई नहीं किया, साइन भी नहीं किया। भारत, चीन, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज हैं, हमने ना साइन रेटिफाई कुछ भी नहीं किया। यूएस ने साइन की है, तो मतलब यूएस ने रेटिफाई अभी जो उसको प्रैक्टिस में लेके नहीं आया हुआ। ठीक है, यूएस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये दो पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स गलत, एंड 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, तो यही इंडिया ने साइन भी नहीं किया है ट्रीटी को। चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया एंड टर्की, इनके साथ मिले हम देखें 5 हम ऐसे कंट्रीज हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी हैं हम, ठीक है, जो कि जिन्होंने हम इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। एंड देन ये हेग में सिचुएटेड है, एंड 123 के आसपास कंट्रीज ने इसको जो रेटिफाई किया हुआ है। एंड रोम स्टैट्यूट था, मतलब रोम में बैठ के 2002 में एक हमने पर्टिकुलर एक तरह से हमने लॉ बनाया था कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई क्राइम करता है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसकी सुनवाई होनी चाहिए, इसलिए कोर्ट बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एंड इसीलिए इसको कोर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ही कहा जाता है पर्टिकुलरली। एंड यहाँ पर इसीलिए जो अब कई कई कंट्री ऐसे जिन्होंने साइन तो कर दिया है, ठीक है, जैसे जो इजिप्ट, ईरान, इजराइल, रशिया, लेकिन रेटिफाई प्रैक्टिस में लेके नहीं आए। सिर्फ एक जॉर्डन है जिसको प्रैक्टिस में लेके भी आ चुका है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अगर हो जाए, तो जैसे जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, उनके नेता को पकड़ा था, उनको अरेस्ट किया था, हेग लाया गया था। तो इसका क्रिटिसिज्म भी है कि पर्टिकुलरली सिटिंग जो पीएम्स वगैरह हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई नहीं हो सकती। एंड जो जो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे सिर्फ ब्लैक अफ्रीकन्स के को ही यहाँ पे कार्रवाई की गई है, किसी वाइट के खिलाफ कार्रवाई नहीं देखी गई। तो इसलिए ऐसे से कुछ यहाँ पे इल्ज़ाम लगते हैं जो आईसीसी के खिलाफ कि पर्टिकुलरली अगर इल्ज़ाम जो जो देखिए अगर पकड़ भी लेते हैं तो कुछ खास हो नहीं पाता उनके खिलाफ। ठीक है, तो उनको कोई खास ट्रायल, उनका ट्रायल के बाद कुछ खास पनिशमेंट नहीं मिल पाती। ऐसे कुछ कुछ यहाँ पे जो इल्ज़ाम है, तो इनके बारे में बात चलती रहती है। एंड यूएस ने रिसेंटली इसको सैंक्शन कर दिया है कि आपने जो जो रशिया को लेकर ही कि आपने वो केसेस वहाँ पे ठीक से जो नहीं चला रहे, उसको लेकर बात हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूज़ में था आईसीसी, हमें पता होना चाहिए। आईसीसी के साथ आपको आईसीजे भी पता होना चाहिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, ये अनंत बार हमने डिस्कस किया हुआ, आप भी पढ़ते रहिए। सिमिलरली इन्वायरमेंट का PYQ सेशन है सुबह, आई जस्ट कांट स्टॉप एम्फेसाइजिंग इट इनफ। ठीक है, प्लीज़ इसको अटेंड कीजिए। एंड जो रैपिडली क्वेश्चन कवर होंगे, 2021 के प्रीलिम्स के सवाल भी रहेंगे, तो वो भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही छोटा सा एक सेशन बार बार आपको बताने का मन करता है कि आप पढ़िए, 30 दिन की स्ट्रैटेजी देखिए, रिवाइज कराऊं आपको तो मैं रैपिडली। अगर आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज लगाइए। एंड फुल लेंथ टेस्ट मैंडेटरी, फुल लेंथ टेस्ट पक्का दीजिए, नॉट ओनली ऑफ स्लीपी बट ऑल्सो ऑफ अदर कोचिंग सेंटर्स। 8 से 10 देके रखिए, थोड़ा यूपीएससी की फील अच्छी आएगी। PYQs ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑलरेडी हो चुके हैं, कल हमारे किसकी बारी है, एनवायरमेंट की। डू अटेंड, ठीक है, 4 घंटे 5 घंटे के आसपास अगर आपका यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, यू विल एंड अप ब्रशिंग अप एवरीथिंग। यूपीएससी लेवल क्वेश्चन नहीं दोस्तों, ये यूपीएससी के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यही बस मैं आपको चाहता हूँ बताना। बाकी अगर आपको लगता है कहीं कुछ कमी है किसी पर्टिकुलर जो आपके सब्जेक्ट वगैरह में, क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, रैपिडली बिल्ड कीजिए, लास्ट 30 डेज ही हैं। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। आई टेक योर लीव, बाय बाय।